नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हासिल खिदमत। जी जनाब, बाबर के घर में कुछ खुशखबरी आजकल में आ चुकी है, क्योंकि रात को उनकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। नैना भी वहाँ पर मौजूद है और उनके बच्चों का दिल बहला रही है, साथ साथ बहुत स्मार्ट हो गई हैं और वो बता रही हैं इसका राज अब लोगों को। दिलबर की वीडियो आई है जिसमें वो पंजाब आने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं ये फाइनल हो गया, अब हम कराची में रहेंगे, ये मकान किराए का है। हमारे पीछे नदीम भाई जो हैं वो फर्नीचर बेच देंगे, जो ज़रूरी होगा फाइनल हो जाएगा, हम यहाँ से ले जाएंगे और 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। समिया के हाथों का हुआ है बहुत बुरा हाल, एलर्जिक है भाई, एलर्जिक है, जादू नहीं है, जादू नहीं है। फिर बा हाँ जी, फिर हो जाती है सलमा यासीन के बारे में। सलमा यासीन बड़े फराटे से गाड़ी शाहराहों पे घुमाती फिराती फिर रही हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ती हुई आ रही हैं, केक काटा है, उनके घर भी सब्सक्राइबर बहुत आने लग गए हैं। मैं एक बात बता दूँ, ये सब्सक्राइबर वगैरह आना और उनका चीज़ें देना आवाम को पसंद नहीं आता। ये चीज़ें आपको दी जाएँ, ओके। बाकी छोटे मोटों के घर में अगर आ जाए किसी ब्लॉगर घर में तो कहते हैं फितरा, सदका फरात, हाँ, ये चीज़ें आ गई, फंड लेते हो, तो ये 2 तरह के जो मेयार कायम किए गए हैं, स्टैंडर्ड कायम किए, वो गलत है। तो अम्मी जी को नहीं दिखाया जा रहा, अब्बू जी की वीडियो भी कभी कभी आती है। मुझे से याद आया, हीरा ने अपने घर का टूर दिया है। लोग हीरा शायद को ये कह रहे थे मदनी की बहन को कि आप जो हैं फातिमा अलिशबा आमिर वगैरह का घर है उस बिल्डिंग में आप आ गई हैं। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, उनका घर भी हमारे घर के करीब है, बिल्डिंग भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन ये बिल्डिंग दूसरी है। मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती हूँ जिसमें 2 कमरे और किचन है। स्टाइल जो है उसी अंदाज का बना है जैसे अलिशबा आमिर का बना हुआ है, फातिमा का बना हुआ है, वैसे ही वक़ार वगैरह का बना हुआ है वैसे ही, लेकिन स्टाइल है कि अंदर दाखिल होते ही किचन आता है, किचन के आसपास 2 कमरे हैं। उसने कहा यह वक्ती तौर पे जब हमारा घर बने, मुझे लगता है ये यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको आदत पड़ जाएगी। छोटे ये 2 कमरे भी इनको छोटे पड़ रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है, तो करीब हैं। लेकिन शादी हो गई, अब ये अपने शोहर की हैं। आप परेशान ना हो कि वक़ार के साथ कोई ताल्लुकात हो जाएंगे, ये तो मिलते जुलते रहते हैं, गाँव के लोग हैं। गाँव में वो भी तो झाँसा भी तो लेते हैं, किसी की ज़रूरत है उसको मार के वाईटी पे शोर मचाते रहते हैं। आपने देखा ही होगा ना, ये मिलते जुलते रहते हैं, बस वाईटी पे शोर मचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल आराम से रहे, हार्ट अटैक ना करें। हीरा अपने घर में खुश है और फातिमा और वक़ार अपने घर में खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात कर रहे थे डक्की भाई की। डक्की भाई का मैंने ब्लॉग देखा, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि डक्की भाई जो हैं आप अब जब शादी हुई सही हो गए, क्योंकि शादी से पहले बहुत गालियाँ देते, मैं सुनती थी, देखा नहीं करती थी, बहुत गालियाँ देते थे, मशहूर थे। लेकिन जब इनकी शादी करने की बात चली तो दुल्हन की उनकी अरूबा की जो वालिदा हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये गंदा आदमी है, गालियाँ बहुत देता है। तो फिर उन्होंने चेंज कर लिया। जब चेंजिंग देखी दुल्हन के अरूबा के वालिदैन ने, तो वो फिर शादी हो गई और वो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, गालियाँ वगैरह नहीं दे रहे। लेकिन मैंने उनका एक चैनल देखा था, मैंने ये भी देखा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो हैं वो व्लॉग नहीं बनाते हैं, 3-4 दिन छोड़ के ऐसे बनाते हैं। लेकिन उनकी जो ऑडियंस है बड़ी ज़बरदस्त है भाई, बड़े अच्छे व्यू देती है वो, उनको बीच में गैप भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और इनका एक 24 आवर का एक चैनल था, गाड़ी में रहना है, उसमें बच्चों, अच्छा बड़ी बात उनकी ये है कि उन्होंने बच्चे दिखाए हैं और बच्चों से कहा आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ, ये किया, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया। उन्होंने कहा आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं?" उन्होंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके व्लॉग बहुत गंदे होते हैं। ये भी उन्होंने सुना, हंसे मुस्कुराए। उन्होंने कहा मुझे सब्सक्राइब किया? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने स्लीपर उठा के बच्चों को मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, हम कर लिया। बाकी इस तरह हकीकत पेश करना भी एक बड़े जिगरे की बात है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे अपने व्लॉग नहीं डालते, लेकिन जितना भी 1-2 दिन का गैप होता है, इनके व्यू बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जो देख के मुझे भी हैरानगी होती है लोगों को इनके ब्लॉग में क्या ऐसा मिलता है कि देखते हैं भाई, देखते हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, व्यू मिल रहे हैं तो बात है। ये डग्गी भाई ने कोई मशीन लगाई हुई है, टकरक टकरक व्यू बना रही हो, इज़्ज़त का सवाल है भाई, इज़्ज़त का सवाल है। और जी साथ में उनकी जो कार वाली वो जो थी जिसमें उन्होंने 24 घंटे की इसमें लगाई थी, इसमें कोई स्ट्राइक वगैरह उनको आ गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने खुद बताया, क्योंकि इसमें तो वो कुछ अजीब सी कोई उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वाशरूम वगैरह की भी दिखा रहे थे, कोई इस वजह से हुई होगी, लोगों ने इतराज़ किया होगा। तो बहरहाल व्यू बहुत आए और बहुत सारे लोगों को भी, अंबर को भी अच्छे व्यू आते हैं उसमें, हालांकि अपनी माँ को ही प्रमोट कर रही होती है, उनकी शादी है, बापर्दा हैं वो। लेकिन जो वीडियो जिस तरह की निकली है, और क्या वजह है कि इनको भी व्यू अच्छे मिलते हैं, बस लोगों की नज़रें जहाँ टिक जाएँ, या भी कोई तरीके भी होते हैं अपनी उसको चलाने के लिए, लगाने पड़ते हैं, इनको खर्च करना पड़ता है। देखने वाले इतने नहीं होते, लेकिन ये खर्चा करके ना अपने व्यू को बढ़ा भी लेते हैं।
अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए। वरना इससे अच्छा तो तारा जी के ड्रामे अच्छे लगते हैं, सलमा जी के ड्रामे अच्छे, फिर उनके ख़ानदान के छोटे मोटे आते रहते हैं, वो खींच के रखते हैं। बहरहाल अब ये इनकी ना लोग देख देख के ज़हनी अजियत होने लगी है। बच्चों को ज़बरदस्ती में ना जो है वो दिखाते हैं ना, ज़बरदस्ती की वीडियो बनाने से दिमाग ख़राब हो जाता है कि उतना बनाओ जितना बना सकते हो, बच्चों को ज़बरदस्ती लाओ ना, ये अच्छा नहीं लगता। मेरा पूरे घर की ख़ानदान की ख़बरें मिल जाती हैं। फर्नीचर बहुत अच्छा है, तारा जी ने अपने बच्चों को दिया, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, खूबसूरत है। लोगों ने इतराज़ किया कि जहाँ आया तो तैयबा का जो फर्नीचर बेड लगा ना, उसके ऊपर ही एसी लगा हुआ है, जहाँ पे बच्ची हाथ भी लगा सकती है, शरारती तो है, तो इनके लिए नुकसान हो सकता है। लोग कह रहे हैं बेड को अलग कर दें या एसी को वहाँ से उठा के दूसरी जगह कर लें। और फिर एक बार कहूँगी, लोगों की पुरजोश है कि जो अपना मुस्तफ़ा है इसके बालों की कटिंग कराई जाए। बड़े बालों में वो अच्छा नहीं लगता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसे ना करो, मुस्तफ़ा को अच्छे कमेंट्स दो, इससे प्रमोट होता है, बच्चा मोटिवेशन आती है, माँ को प्यार करता है। ये तो है, वो अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से अपनी ऑडियंस को दिखाता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, हक करता है उसको। ऐसे हमारे बच्चे भी करते हैं, हम सब समझते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। उधर कौसर का बच्चा भी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है और हाथ पाँव चलाने लग गया है। जब भी साजिद भाई आते हैं हिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों से लगता है कि वो बच्चे को संभाल रही है। उसकी मम्मा साजिद भाई को देखते ही फ़ौरन कहना शुरू कर दी, मुझे गाँव भेज दो, मुझे गाँव भेज दो, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ नहीं रहना। साजिद भाई तारों को रखे जा रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।